नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं हूं तेजस और फिर से स्वागत है आपका इस हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे कैसे लेके जा सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को आपके अलावा मार्केट में रन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिजनेस करते हो या बिजनेस करना चाहते हो और आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है और वही सभी स्ट्रैटेजी आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑटो पायलट मोड एक्चुअली होता क्या है, इसका बिजनेस में इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है। ऑटो पायलट मोड ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, अगर आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते हो फिर भी आपका बिजनेस मार्केट में रन होता है। दोस्तों, ऑटो पायलट मोड एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, अगर आप अपने बिजनेस में रेगुलर नहीं जाते हो फिर भी आपका बिजनेस मार्केट में रन होगा, मगर आपको उतना प्रॉफिट लाके देगा जितना आप चाहते हो। अगर दोस्तों आपके बिजनेस में या आपके कंपनी में आप अगले 10 दिन या 1 महीने के लिए अगर आप ऑफिस में नहीं जाते हो फिर भी आपकी कंपनी आपको उतना ही प्रॉफिट लाकर देती है जितना आप चाहते हो, या आपकी जो बिजनेस टीम है वो उतनी ही फोकस से काम कर सकती है अगर आप नहीं होते हो तो, या फिर आप ऑफिस में अगले 10 दिन के लिए नहीं जाते हो या फिर 1 महीने के लिए नहीं जाते हो तो आपकी जो बिजनेस का प्रोसेस है वो सही चलता है या बिल्कुल ही नहीं चलता है। और अगर आप बिजनेस के ओनर हो और ऑफ ऑफिस में रेगुलर जाते हो लेकिन कभी कभी ऑफ ऑफिस में नहीं जाते हो तो उस टाइम आपकी जो एम्प्लॉयज है क्या वो अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब आप ऑफिस में अवेलेबल नहीं होते हो तो उसके पीछे आपकी टीम अच्छे से काम करती है या नहीं करती है, और अगर नहीं करती है तो इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है। और अगर बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है, उसके प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है और प्रोसेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे रन नहीं कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप आपके ऑफिस में अवेलेबल नहीं हो और उस टाइम पे आपके एम्प्लॉयज अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस अच्छे से नहीं हो रही है, मार्केटिंग नहीं हो रही है, सेल्स नहीं हो रहा है अच्छे से, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आपके ऑफिस में नहीं जाते हो तो आपका बिजनेस उतना प्रॉफिट लाकर नहीं दे सकता, क्योंकि आपके ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज वैसे काम नहीं करते जो आपको प्रॉफिट लाकर दे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ला सकते हो। इसका मतलब यह है कि अगले 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए अगर आप ऑफिस में नहीं जाते हो फिर भी आपका काम होता रहे, मतलब आपकी टीम अच्छे से काम करे, आपका जो प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस है, उसका काम अच्छे से हो रहा है, मतलब पैकेजिंग अच्छे से हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, सेल्स हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छे से चल रहा है, क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है। तो ये सभी प्रोसेस अगर अच्छी हो रही है, अगर आप ऑफिस में नहीं हो, आप अपने बिजनेस में अवेलेबल नहीं हो तो फिर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ला सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आपको आपके बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लाना क्यों है, क्यों किसी भी बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लाना जरूरी है। तो इसका रीजन है दोस्तों, अगर आपकी कंपनी है और उस कंपनी के आप मालिक हो, आप अगर आपके बिजनेस में इतना बिजी हो चुके हो कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हो, आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करोगे, या फिर अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस करते हो तो आप सभी बिजनेस को टाइम कैसे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आप पहले ही बिजनेस में काफी बिजी हो, उसके प्रोसेस में बिजी हो, उसके मार्केटिंग में बिजी हो, उसके सेल्स में बिजी हो, तो इसके वजह से आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते हो, आप दूसरे बिजनेसेस को नहीं देख सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों आपका कोई भी बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे रन होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे ऑटो पायलट मोड पे ला सकते हो। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्लानिंग के अलावा या स्ट्रैटेजी के अलावा मार्केट में सक्सेसफुली रन नहीं हो सकता। क्योंकि बिजनेस प्लानिंग करना आपके बिजनेस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके बिजनेस के लिए एक सही डायरेक्शन देता है। और बिजनेस प्लानिंग के साथ साथ आपको ऑपरेशंस पे काम करना होगा। आपके बिजनेस में ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मतलब प्रोसेस कैसे चलता है, एक प्रोडक्शन से लेकर मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने तक, ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज होता है, ये सभी काम होते हैं आपके, मतलब एक बिजनेस ओनर के, एक एंटरप्रेन्योर का। लेकिन दोस्तों, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपने बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से भूल ही जाते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है और अपने मल्टीपल बिजनेसेस है उनको भी देखना है, खुद के लिए भी टाइम निकलना है, फैमिली को भी टाइम देना है। तो ये सभी चीजें पॉसिबल तभी होगी जब आप उस बिजनेस से बाहर निकलोगे।
मतलब दोस्तों ये है कि आप अपने बिजनेस में एक सेल्फ एम्प्लॉयड का काम कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। किसी डॉक्टर का काम क्या होता है कि जब तक वो अपने पेशेंट्स को चेक करेगा तब तक उसको पेमेंट मिलता रहेगा। एक लॉयर अगर कोर्ट में जाके जितने केसेस पे काम करेगा उतना ही उसको पेमेंट मिलेगा। तो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब जितना ही काम करेंगे उतना ही पैसा कमाएंगे। लेकिन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का काम एक थोड़ा सा अलग होता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेस पर्सन हो, अगर उसका पूरा बिजनेस का काम अगर वो पूरे एम्प्लॉयज पे सौंप देता है, अपने टीम पे सौंप देता है, और वो अगर उस प्रोसेस से बाहर आ जाता है तो भी उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन एक बिजनेस पर्सन का या एक एंटरप्रेन्योर का काम यहाँ पे अलग होता है, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपने एक स्ट्रॉन्ग टीम रखी है जो आपके पूरे बिजनेस को, पूरे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं, और उस ऑपरेशन से, उस प्रोसेस से अगर आप बाहर आ जाते हो फिर भी आपके एम्प्लॉयज आपके लिए काम करेंगे, उस ऑपरेशन पे काम करेंगे, उस प्रोसेस में जो भी टास्क दिए है उसको अगर अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका बिजनेस हमेशा आपको प्रॉफिट ला कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को उस बिजनेस प्रोसेस से बाहर निकल के आइए, क्योंकि जब तक आप बिजनेस ऑपरेशंस में बिजी रहोगे या उस प्रोसेस में बिजी रहोगे तो उसकी वजह से आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ सोच सको, उसके ग्रोथ के लिए सोच सको, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच सको। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो टीम है वो कितनी स्ट्रांग है, आपकी जो टीम है वो आपके बिजनेस को कितना जानती है, उस प्रोसेस को कितना जानती है, पूरे काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, अपने बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है। अगर ये चीज आपके एम्प्लॉयज को पता है तो आपका बिजनेस 100% प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक ये सवाल आता है कि अगर आप अपने ऑफिस में नहीं जाते हो फिर भी आपकी टीम कैसे काम करेगी, प्रोसेस अच्छे से कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आता है दोस्तों बिजनेस सिस्टम। आपके बिजनेस का सिस्टम कैसा है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से आपके एम्प्लॉयज को काम करना होता है और उसी प्लानिंग के हिसाब से आपके पूरे बिजनेस के ऑपरेशंस रन होते हैं। तो जो भी आपके बिजनेस में ऑपरेशंस होते हैं उन पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम होता है एम्प्लॉयज का, और आपका काम होता है उस ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, उसको मॉनिटरिंग करना। क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर हो और आपका ये कंट्रोल होना चाहिए कि आपकी जो बिजनेस की प्रोसेस है वो कैसे चल रही है, क्या एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपका काम होता है बिजनेस की प्लानिंग बनाना, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस को मॉनिटर करना, आपके एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी सेल्स टीम कैसी काम कर रही है या मार्केटिंग टीम कैसी काम कर रही है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना, सेल्स स्ट्रैटेजीज बनाना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना ये होता है आपके एम्प्लॉयज का काम। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोसेस से बाहर निकलना होगा। प्रोसेस में आप अपने एम्प्लॉयज को रखिए, जो आपकी टीम है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे टास्क को एग्जीक्यूट करना है, ये सभी चीजें उनको पता होनी चाहिए। और एज एन ओनर आपका जो काम होता है वो होता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचना कि बिजनेस को कैसे एक्सपेंड किया जाए, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, सेल्स कैसे होना चाहिए, प्रोसेस कैसे होना चाहिए, बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बिजनेस प्लानिंग कैसे होगी। जो भी आपने प्लानिंग की है, क्या उस प्लानिंग पे अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या टास्क अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपके बिजनेस में प्रोसेस ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना आपका काम होता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लाना चाहते हो तो ये एक सही वे है अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लाने के लिए। आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करिए, मॉनिटरिंग करिए, आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, आप सिर्फ मॉनिटरिंग करिए, अपने बिजनेस को कंट्रोल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें दीजिए कि आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकते हो, उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।